पप्पू यादव ने भी ये बात कहा था, चिराग पासवान भी ये बात कह रहे थे। साथ ही साथ चिराग पासवान के जो चाचा हैं, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी आपके घर पहुंचे हुए थे, पशुपति पारस जी, और उन्होंने भी इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया था। तो क्या सभी लोग सिर्फ खोखले वादे किए? जब आपको अभी भी जान का डर है, आपकी माता जी जो है उन्हें जान का डर है, आपके जो चाचा हैं उन्हें जान का डर है, तो आखिरकार पुलिस इतनी ढीली रवैया क्यों अपना रही है? क्योंकि की रैकी कर रहे हैं हम लोगों का, मेरी माँ का और मेरा हाँ, रैकी एक तरह से हो रही है और प्रशासन इस पे कोई एक्शन नहीं ले रही है। आप तो सीधा नाम नहीं ले रहे, लेकिन इशारा तो आपका मुन्ना शुक्ला की ओर जा रहा है, उनकी बेटी जो चुनावी मैदान में थी उनके ओर जा रहा है। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। देखिए, राकेश पासवान की हत्या की जाती है। राकेश पासवान पूरे बिहार में दलितों को बचाने के लिए, एक न्याय जो है उन्हें दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन अपराधी आते हैं और घर के दहलीज पर गोली मारकर फरार हो जाते हैं। इसके बाद राकेश पासवान के घरों पर मंत्रियों का, नेताओं का तांता लगता है। लेकिन अब इस मामले में एक बार फिर से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि जो वादा हुआ था वो वादा पूरा नहीं हुआ। और राकेश पासवान के इस वक्त हमारे साथ में बेटे ऋतिक जी जुड़े हुए हैं। ऋतिक जी, ये मामला कहां तक पहुंचा है? गिरफ्तारी तो हुई थी ना? जी नमस्कार भैया, आपके जितने भी देशवा न्यूज के दर्शक हैं उन तमाम लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। और मेरे पिता का जब हत्या हुआ उसके बाद भैया गिरफ्तारी हुई, उसके बाद लोगों को फिर रिलीज भी कर दिया गया। मेरी माँ जी इधर नॉमिनेशन की थी, चुनाव भी लड़ी थी। वो चुनाव जो मामला है भैया, जी। किसी कारण बस दुश्मनों के जो साजिश था कि किसी तरीके से राकेश पासवान की हत्या कर दिए, राकेश पासवान चुनाव न लड़ पाए। आज उसका बेटा, उसकी पत्नी अगर चुनाव लड़ रहा है तो मेरा नॉमिनेशन भी कैंसिल करवा दिया गया भैया। हम्म। हम्म। लेकिन जिस तरीके से जी गिरफ्तारियां हुई थी, तमाम नेता आपके घर पहुंचे हुए थे, उम्मीद थी कि कार्रवाई होगी। जी, बिल्कुल उम्मीद थी कि कार्रवाई होगी, लेकिन कोई कार्रवाई हुई नहीं उस तरीके का। और सब हम्म। अपराधी अभी घूम रहे हैं और कभी-कभी हम लोगों का आगे-पीछे रैकी भी करते हैं, जान का डर जो अभी भी अपराधी है, तलाश। लगातार बना हुआ है। बिल्कुल भैया, जान का डर है। और जो मेरे पिताजी समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, वो मेरी माँ और हम दोनों मिलकर लड़ रहे हैं। तो हम दोनों के हम्म। भी जान का हमेशा खतरा बना हुआ है भैया। जब भी हम लोग बाहर जाते हैं तो दुश्मन जो है, जो अभी छूट चुके हैं, जो हत्या कर चुके हैं, वो लोग आगे पीछे करते रहते हैं। और हमारे जो गुप्त सूत्र हैं उनके अनुसार ये भी पता चलता है कि आने वाला समय में से उसका बेटा का, उसके परिवार को खत्म कर देंगे। इस तरीके का भी सूत्र के द्वारा जानकारी मिलते रहती है भैया। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के जो विधायक है संजय जी, संजय सिंह जी जी, बिल्कुल। उन्होंने आपका समर्थन किया और कहा कि अगर हम एक बार फिर से जीत कर आते हैं तो कार्रवाई होगी। तो क्या संजय जी जो वादा किए उस पर कितना अमल कर पाए हैं अब तक? अभी तक तो कोई अमल नहीं हुआ है। उनसे बात भी हुई थी 2-4 दिन पहले, हम्म। मुलाकात भी हुई थी। इसमें मैंने इस हम्म। बात को रखा है कि अभी तक कार्रवाई, तो वो बोले हैं कि अभी तो शपथ ग्रहण हुई है, अभी मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, शपथ ग्रहण हुआ है, अब जाकर कार्रवाई शुरू होगी जी। जी। और शासन अपनी लेकिन काम ऋतिक, करेगी। ऋतिक जी, सवाल उठ रहा है कि जब आपको अभी भी जान का डर है, आपकी माता जी जो है उन्हें जान का डर है, आपके जो चाचा हैं उन्हें जान का डर है, तो आखिरकार पुलिस इतनी ढीली रवैया क्यों अपना रही है? क्योंकि घटना को अंजाम दिए हुए काफी समय हो गया। इसको लेकर पूरे लालगंज में एक आक्रोश देखने को मिला था। बिल्कुल भैया, 2023 से लेकर अभी तक 3-4 एसपी का तबादला हो गया इस जिले से, और इस केस का अभी तक उद्भेदन नहीं किया गया। जी। तो कहीं न कहीं इसमें प्रशासन का मिली-भगत तो है, इसमें कहने की कोई अथी नहीं है। और जिन लोगों हाँ। का हमने नाम दिया था, उन लोगों पे जैसे है कि कंचन शाह का हमने नाम दिया था, क्यों मेरे जी। पिता के हत्या में साजिशकर्ता के तौर पे वो शामिल है। पुलिस के डायरी में जब बात आई कि जो मेन साजिश करता है, जिससे हाँ। लगातार कंचन शाह की बात होते रही है। जो मेरे जी। पिता के हत्या में हथियार सप्लाई किए हैं, उन लोगों से हमेशा कंचन शाह की बात होती रही है। उसके बाद भी पुलिस इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कंचन शाह भी बाहर घूम रहा है और बहुत सारे जो अपराधी हैं मेरे पिता की हत्या कर चुके हैं, जो लोग जी। जी, आपका वो आवाज आ लोग रहा है। हम लोगों को बार-बार हम लोगों को एक तरह से समझिए कि रैकी कर रहे हैं हम लोगों का, मेरी माँ का और मेरा हाँ। रैकी एक तरह से हो रही है और प्रशासन इस पे कोई एक्शन नहीं ले रही है। और यहाँ का जो थाना प्रभारी है, वो हम लोगों के साथ
उस तरीके का बिहेव भी नहीं कर रहे हैं। हम लोगों को बोला गया कि आपके घर के बगल से जो है कि रात में एक बार सुरक्षा की गाड़ी जाएगी, जो आपके पूरे अथी गाँव को घूमते हुए सुरक्षा को देखते हुए वो वापस जाएगी। एक बार पेट्रोलिंग किया जाएगा, वो सब चीज़ बंद हो गया भैया। ये सब कुछ नहीं हो रहा है यहाँ मत, पे अब। मतलब पहले तो आप लोगों को 2 पुलिसकर्मी दे दी जाती है, घर में तैनाती की जाती है सुरक्षा के नाम पर। उसके बाद वो भी हुँ, बंद करके कही जाती है कि जो गश्ती की गाड़ी है वो घूमेगी, अब वो भी नहीं। हुँ। हाँ, अब वो भी नहीं है। जी। एक खबर और निकल कर सामने आई थी कि आपके चाचा जी की गाड़ी पर हमला हुआ था आज से कुछ साल पहले। तो उसके पीछे भी वजह रही कि राकेश पासवान के जो हत्यारे हैं, उन्होंने हमला कराया था जब आपकी चाची और आपके चाचा गाड़ी में बैठे हुए थे। तो क्या हमलावर जो है अभी भी लगातार आप लोगों को धमकी दे रहे हैं? बिल्कुल। और वो जो घटना है वो मेरे चाचा जब सराय जा रहे थे, जो अमिताभ दास जो थे, एक एसआई थे, जिनकी जी, एक सिपाही थे जिनकी हत्या हुई थी, उस दिन की ये जी, घटना है। जी। उस दिन जो अपराधी है अमिताभ दास का हत्या कर और रैकी की तरह से चाहे जो भी समझिए कि वो कर रहा हुँ, था। हुँ, हाँ, और जो जितने भी अपराधी मेरे पिता की हत्या में शामिल हैं, वो मेरे परिवार हुँ, के लोगों को लगातार, मुझे और मेरी माँ, जो भी है मेरे परिवार के लोग, सबसे ज़्यादातर हुँ, अपराधी मेरे ऊपर फ़ोकस किए हुए हैं, क्योंकि हुँ, मैं थोड़ा अपने समाज की बात को उठाने लगा हूँ और अपने पिता के जी, जो कारवां है, जो मेरे पिता जिस तरीके से समाज में काम कर रहे थे, उस काम को मैं अब कर रहा हूँ। तो कहीं न हुँ। कहीं मेरी रैकी की जा रही है और प्रशासन कोई इस पे अथी नहीं, एक्शन नहीं ले रही है। हुँ। राकेश पासवान जी का हत्या हुआ था तो उस समय मांग उठी थी कि एसपीजी ट्रायल जो है वो किया जाएगा इस मामले को लेकर। पप्पू यादव ने भी ये बात कहा था, चिराग पासवान भी ये बात कह रहे थे। साथ ही साथ चिराग पासवान के जो चाचा हैं, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी आपके घर पहुंचे हुए थे, पशुपति पारस जी, और उन्होंने भी इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया था। तो क्या सभी लोग सिर्फ खोखले वादे किए? बिल्कुल, इसमें तो कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी तक अगर उन लोगों का वादा, अगर सब लोगों का उस तरीके से सहयोग मिलता, हुँ, तो कार्रवाई कहीं न कहीं होती। लेकिन हुँ, कहीं न कहीं इस देखिए, कहीं न कहीं वो लोग इस मुद्दे को छोड़ चुके हैं। इस मुद्दे पे उस हुँ, तरीके से फिर उन्होंने ध्यान दिया नहीं। चाहे जी, चिराग जी हो, चाहे पप्पू यादव हो या पशुपति पारस जी हो, जो भी लोग हो, हुँ, इस हुँ, मुद्दे को सब लोगों ने छोड़ दिया है। और हमने फिलहाल कुछ दिन पहले चिराग जी के से मुलाकात भी किया था। हुँ, तो उन्होंने कहा है कि ऋतिक आओ मिलते हैं, मिलकर इस बात को, तो कहीं न कहीं हम चिराग जी को उस समय भी बोले कि मेरे पिता के लिए आवाज़ हुँ, उठाइए, और हुँ, चिराग जी ने कहा है, आश्वासन फिर दिया है कि हम लोग इस हुँ, चीज़ को अब सदन में लेकर चलेंगे। हम कहें कि बिल्कुल, हुँ, सदन में जानी चाहिए, क्योंकि हुँ, राकेश पासवान एक छोटी हस्ती नहीं थे। वो पूरे बिहार जी, में दलितों के लिए जाने जाते थे, उनकी लड़ाई के लिए। जी, तो अगर उनकी आवाज़ सदन में नहीं गूँजती है, तो ये बेकार है। हुँ, हुँ। लेकिन जिस अब तरीके उनको से चिराग पासवान ने आपको आश्वासन दिया है कि इस मुद्दे को लेकर वो सदन में जाएँगे, यानी कि पहले सड़क पर लड़ाई हुई थी और अब उसके बाद सदन में, तो सदन की कार्रवाई तो चल रही है ना? जी, सदन की कार्रवाई चल रही है, लेकिन कुछ कारणवश मैं अपने सुरक्षा को देखते हुए अभी तक वहाँ पे गया नहीं हूँ, हुँ, क्योंकि जिस तरीके से अपराधी घूम रहे हैं, जो मेरे पिता की हत्या किए हैं, वो लोग हुँ, इधर-उधर लगातार घूम रहे हैं, जिसके कारण हम इधर-उधर जा नहीं पा रहे हैं। हम घर पे ही हुँ, रहते हैं। हुँ, तो यही सब को लेकर अभी हम जा नहीं पा रहे हैं, और चिराग जी एग्ज़ैक्ट पता नहीं चला है कि चिराग जी कब पटना आते हैं, कब नहीं। हुँ, तो हुँ, इसकी जानकारी अगर हमको मिलती है, तो मैं इधर ही कोशिश करूँगा कि जाने का काम करूँगा हुँ। और मुलाकात कर कर उनको कहने का काम अच्छा, करूँगा। जी। जो अपराधी ऋतिक जी, जो अपराधी थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था, ताबड़तोड़ गोली की जो आवाज़ें हैं वो आपके घर के अंदर तक गई थी, क्योंकि घर के बाहर आपके पिताजी की हत्या की गई थी। लेकिन उसके बाद जी। हत्यारों पर जो हत्या किए उन पर आरोप लगा कि वो सरकार के लोग हैं, सरकार से जुड़े हुए तंत्र के लोग हैं, नेता किस्म के लोग हैं। वो कौन-सी पार्टी से थे और उनका पूरा जो गिरोह है, वो कौन-सी पार्टी में है? देखिए, अभी जो भी वो लोग जो मेरे पिता की हत्या किए हैं, हुँ, वो लोग अभी कहीं न कहीं यहाँ पे जो हमारे बाहुबली लोग हैं, जी। जो पैसे वाले लोग हैं, उन लोगों का हुँ, लोग है। इस बार चुनाव में उन लोगों का मैं फेस कहीं न कहीं उन लोगों के साथ देखा हूँ, उन लोगों का हुँ, प्रचार करते हुए देखा हूँ।
हम्म। तो नहीं तो कहीं ना आप कहीं आप वो लोग, आप तो सीधा नाम नहीं ले रहे, लेकिन इशारा तो आपका मुन्ना शुक्ला की ओर जा रहा है, उनकी बेटी जो चुनावी मैदान में थी उनके ओर जा रहा है। आप जो भी समझिए भैया, जो मैं देखा हूँ उस तरीके से हम्म। मैं संजय सिंह जी के मंच पे भी इस बात को रखा हूँ कि मेरे पिता की हत्या करने वाले लोग आज विपक्ष हम्म। में बहुत मजबूती के साथ घूम रहे थे। इसके विरोध हम्म। में भैया हम यहाँ पे कार्रवाई के लिए कहे थे। हम्म। तब जाकर अब मैंने, अब जब मेरा जी नॉमिनेशन कितना मेरा रद्द उम्मीद हुआ, है तब जाकर जी जी अपनी बातों को रखिए। मेरा नॉमिनेशन जब रद्द हुआ तो मैं देखा हम्म। कि मेरे पिता की हत्या करने वाले जितने भी लोग हैं, जिन जी। लोगों का नाम प्रशासन द्वारा लाया गया, मेरे द्वारा हम्म। दिया गया, उन लोगों हम्म। का कहीं ना कहीं भैया वक्तव्य, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि देखिए हम्म। अभी नाम लेने से मुझे कोई फायदा है नहीं, और जी। अभी नाम ले और प्रशासन मुझे सुरक्षा भी नहीं दे पा रही है, हम्म। जिसके कारण थोड़ा मुझे डर भी लगा हुआ रहता है। हम्म। क्योंकि अभी मैंने अपने परिवार का सबसे मजबूत स्तंभ, मैं अपने पिता को खो चुका हूँ। तो जी। कहीं मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे पीछे बहुत सारे परिवार के लोग हैं जिनको हम्म। मेरे वजह से प्रॉब्लम हो, हमें भी खो दे। ये चीज़ मैं नहीं हम्म। चाहता हूँ। हम्म। तो इसलिए बड़े भाई, मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग हैं वो तो अभी विपक्ष में बैठे हुए हैं। जी। एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे। चिराग पासवान, पशुपति पारस, पप्पू यादव और अभी इस वक्त बीजेपी यानी कि संजय सिंह, कितना उम्मीद है कि ये सब मिलकर आपको इंसाफ दिला पाएंगे, क्योंकि इस घटना के लगभग 3 साल से अधिक समय बीत चुका है। भैया अब तो उम्मीद है, क्योंकि आश्वासन मिला है। क्योंकि हम्म। उस समय जो चुनाव का माहौल था, मेरे पिता का हत्या हुई उस समय, थोड़ा मैं ना समझ था। अब जी। मुझे समझदारी आ चुकी है और मैंने कहीं ना कहीं बहुत कुछ देखा है 3 सालों के भीतर। हम्म। तो पिता के जाने के बाद तो कहीं ना कहीं मैं अब तो अपने तरफ से जो भी कोशिश होगी हम्म। कि उन, जो भी चिराग पासवान हो, पप्पू यादव हो, पशुपति पारस जी हो या संजय सिंह हो, उन लोगों तक अपनी हम्म। बातों को पहुंचाने का जो भी माध्यम रहेगा, उस तरीके से हम्म। मैं पहुंचाने का काम करूंगा। मैं उस समय नासमझ था, मैं उस हम्म। तरीके से काम नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं जी। मजबूती के साथ उस तरीके से काम करूंगा और इन लोगों को बताने का काम करूंगा। आपके घर तो रावण जो है, जो सांसद हैं, वो भी आपके घर पहुंचे हुए थे, भीम आर्मी के संस्थापक है। जी जी, वो भी आए थे, बड़े भाई चंद्रशेखर रावण जी भी आए थे, जी। चंद्रशेखर आजाद रावण। जी। तो उनसे भी भैया उम्मीद है, बहुत उम्मीद है। क्योंकि हम्म। देखिए मेरे पिता किसी दल के लिए नहीं मारे गए थे, मेरे पिता समाज के लिए मारे गए थे। और हम जी। किसी दल का समर्थन नहीं करते हैं, हमारे पिता जो समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे थे हम उसके लिए लड़ रहे हैं। तो किसी भी दल में कोई भी लोग हो, मैं उन लोगों से जी। यही कहूंगा कि पुनः आप लोग दोबारा इस चीज को उठाइए सदन से लेकर। क्योंकि अब जो भी लड़ाई उनका है सदन का है, अब सदन में ही वो लोग लड़ सकते हैं, और सदन में जो जी। लड़ाई लड़ी जाती है वो सड़क पे नहीं दिखाई देती है। हम्म। क्योंकि सड़क पे तो सब लोग लड़ते हैं, सदन में जो मजबूत स्तंभ है वही लड़ पाते हैं, जी। जिसको हम लोग चुन चलिए कर तो भेजते देखिए। हैं, जिन लोगों से उम्मीद रहता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, राकेश पासवान की हत्या हो चुकी है। राकेश पासवान को अब तक इंसाफ नहीं मिला है। उनके बेटे ऋतिक जो है हमारे साथ जुड़े हुए थे। घटना के कई साल बीत चुके हैं, लेकिन अब भी अपने नेताओं से उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।